नमस्ते साथियों। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट श्रृंखला पूरी हुई और निर्णायक श्रृंखला थी। और इसी श्रृंखला में भारत ने इंग्लैंड को बड़ी सफलतापूर्वक पराजित किया और इस श्रृंखला को जीत लिया। 4-1 से भारत ने इंग्लैंड को परास्त किया। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उस जीत के बारे में नहीं है, ये वीडियो दरअसल उन पलों के बारे में है जो हमने देखी इस पूरे श्रृंखला के दौरान। तो हो सकता है कि या तो आप क्रिकेट को पसंद करते हो या फिर आप क्रिकेट प्रेमी ना भी हो, लेकिन तब भी ये जो पल है ये मेरे ख्याल से हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ बयां करते हैं, बताते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इन पलों को आपके साथ बांटूं। हो सकता है कि आपके खुशी के पल कुछ अलग रहे हो इस श्रृंखला के दौरान, तो मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। लेकिन कौन से थे वो पल जिन्होंने मुझे प्रेरणा प्रदान की, खुशी प्रदान की? आइए इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें। तो जैसा मैंने कहा, 5 खेल खेले गए इस श्रृंखला के दौरान और भारत ने इस श्रृंखला को जीत लिया। लेकिन कुछ ऐसे पल जो यादगार बने। तो सबसे पहला जो पल जो मुझे खास तौर पे बहुत पसंद आया वो थे एक पिता के आंसू, लेकिन खुशी के आंसू। सरफराज खान जो कि मुंबई से हैं और काफी अरसे से रणजी ट्रॉफी में अपने खेल से इन्होंने लोगों का दिल जीता, लोगों को प्रभावित किया, लेकिन एक लंबे अरसे से उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पा रही थी। और इस श्रृंखला के दौरान जब उन्हें आखिरकार मौका मिला और उन्हें टेस्ट कैप दी गई, तो उन्होंने ये कैप जो थी वो अपने पिता को दी। और आप देख सकते हैं कि उनके पिता कितने भावुक हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ तक का फासला, यहाँ तक का रास्ता जो है वो काफी कठिन था, काफी मुश्किल था। लेकिन इस मुश्किल में ही कहते हैं ना कि सोने की जो असली परख होती है वो तब होती है जब उसे मुश्किल पलों का सामना करना पड़ता है, जब वो आग की भट्टी में तपता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि एक पिता इतना भावुक हो गया कि उसके आंसू थम नहीं रहे थे और उन्होंने उस टेस्ट कैप को चूमा और अपने बेटे का हौसला बढ़ाया ताकि वो भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सके। और इसी उम्मीद पर खरे भी साबित हुए सरफराज खान, जिन्होंने इस श्रृंखला के दौरान काफी अच्छे रन बनाए, काफी प्रभावित किया लोगों को अपने आक्रामक रवैये के साथ। और फील्ड में भी आपने उनको उछलते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, कूदते हुए देखा। तो मेरे ख्याल से इस युवा खिलाड़ी से काफी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में ये और लोगों को प्रभावित करें और बड़े रन टीम के लिए बनाए। तो सबसे अच्छा जो पल था उनमें से एक पल ये जरूर रहा। दूसरा जो अच्छा पल था, बहुत ही खूबसूरत पल था, वो था ध्रुव जुरेल के द्वारा। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने ध्रुव जुरेल के बारे में कभी सुना ही नहीं था। उनमें से मैं भी एक हूं जिसने ध्रुव जुरेल के बारे में इस श्रृंखला से पूर्व कभी इनका नाम नहीं सुना था। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ हमारी राष्ट्रीय टीम को देखते हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी में जो अच्छा प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो रणजी ट्रॉफी में इनका जो प्रदर्शन रहा है वो काफी काबिले तारीफ रहा है, जिसके चलते ध्रुव जुरेल को मौका दिया गया भारतीय क्रिकेट टीम में। और जब इन्होंने अपना पहला अर्धशतक बनाया तब इन्होंने ऐसा कुछ किया जिसको देखकर हम सब अचंभित रह गए। इन्होंने सल्यूट किया। किसे? अपने पिता को। किस लिए? क्योंकि इनके जो पिता है वो दरअसल आर्मी से ताल्लुक रखते हैं और 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें इनका भी योगदान रहा है। तो अपने पिता के इस योगदान को समर्पित ये सल्यूट था जो ध्रुव जुरेल ने मैदान के बीच खड़े होते हुए अपने पिता के लिए ये सलामी दी। तो मेरे ख्याल से ये इस बात को दर्शाता है कि आप कितने ही सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन उन लोगों को याद रखना जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पर इस मकाम पर हैं, अपने आप में आपके चरित्र को दर्शाता है। और इसी चरित्र को दर्शाते हुए ध्रुव जुरैल ने ये साबित कर दिया कि एक पिता के लिए जो अपने बेटे के लिए भाव होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरह एक बेटे के मन में भी अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए वही भाव होना स्वाभाविक है। तो बहुत बढ़िया दर्शाया इस भाव को ध्रुव जुरैल ने। और मेरे ख्याल से ये तस्वीर हम सब भारतीयों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए घर कर जाएगी। तो इस तस्वीर को याद रखना मेरे ख्याल से हम सब के लिए जरूरी है। एक और दृश्य जो काफी बेहतरीन रहा वो आता है एक और युवा खिलाड़ी से, आकाशदीप। हुआ कुछ ऐसे था कि आकाशदीप अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे भारत के लिए और इन्होंने जैक क्रॉली, इंग्लैंड के जो सलामी बल्लेबाज हैं, उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश नो बॉल होने की वजह से उन्हें विकेट मिला नहीं।
अक्सर होता यह है कि जब आप विकेट ले लें इस स्तर पर और वो नो बॉल हो जाए, तो आपका जो हौसला है वो पूरी तरह पस्त हो सकता है। लेकिन आकाशदीप ने अपने साथ ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने दोबारा जैक ग्रॉनी को बोल्ड किया और उनका विकेट चटका लिया। तो ये इसलिए खास बात है क्योंकि कई बार जब किस्मत हमारा साथ न दे, तो बहुत आसान होता है कहना कि किस्मत हमारे साथ नहीं है तो मेहनत करके क्या फायदा। लेकिन आकाशदीप ने जो उस दिन किया, उसने किस्मत को भी हरा दिया। तो ये ऐसी बात है जिसका इस्तेमाल हर युवा खिलाड़ी कर सकता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कि किस्मत आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप चौका मार सकते हैं। तो आकाशदीप ने इस बात को बखूबी साबित किया दोबारा जैक ग्रॉली को आउट करने के बाद। और इस खिलाड़ी के क्या कहने, अगर इस पूरी श्रृंखला में एक दृश्य है जो मैं बार बार लगातार हजारों बार देखना चाहूंगा और देख सकता हूं, वो ये दृश्य है। ऑली पोप, जिन्होंने इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच में जीत दिलाई, लगभग दोहरा शतक लगाया, लेकिन उसके बाद उनकी बारी नहीं आ पाई क्योंकि उनके सामने खड़े थे दिग्गज महारथी बुमराह साहब। और बुमराह इसीलिए खास है क्योंकि अगर आप देखें भारतीय टेस्ट मैच को, तो एक वक्त था कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की बहुत बड़ी त्रुटि थी, हमारे पास कमी थी। हम ये कहते थे कि दुनिया भर में फास्ट बॉलर्स की भरमार है, लेकिन हमारे यहाँ पर तेज गेंदबाज है ही नहीं। लेकिन आज मानो ऐसा लगता है कि तेज गेंदबाज, बेहतरीन तेज गेंदबाज जो है वो भारत से ही आ रहे हैं, और जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम शुमार होता है बुमराह का। तो क्या खास बात थी, जब सब कुछ सही चल रहा था टीम इंग्लैंड के लिए, तब ये कोहली की रफ्तार से गेंद निकली जिन्होंने तीनों खाने चारों खाने चित कर दिया ओली पोप को। और आप देख सकते हैं विकेट जो है पूरी तरह से हवा में उछल रहा है, और ना सिर्फ इंग्लैंड की टीम लेकिन भारत की टीम और सारे दर्शक दुनिया भर में जो ये देख रहे थे वो अचंभित रह गए कि यार ये कैसे हो गया। तो यही खासियत है बुमराह की, जिनकी वजह से आज हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी खिलाड़ी को नस्तनाबूद करने की काबिलियत रखता है। तो ये खास बात है बुमराह की, और इसीलिए मेरे ख्याल से ये दृश्य हमारे मन में बिल्कुल छप सा गया है, और जितनी बार भी हम इसके बारे में सोचें, कल्पना करें, वो शायद कम होगा। और एक तेज गेंदबाज से दूसरे तेज गेंदबाज की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हार या जीत की बात करना मेरे ख्याल से अपर्याप्त होगा। हमें उन लोगों के बारे में भी बात करना चाहिए जिन्होंने हमें ऐसे मौके दिए जो टेस्ट मैच क्रिकेट को वाकई में यादगार बनाते हैं, और उन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम है जेम्स एंडरसन का। दोस्तों, जेम्स एंडरसन ने अब क्रिकेट जगत में, टेस्ट क्रिकेट में 700 का आंकड़ा पार कर लिया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अक्सर लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते, और खास तौर पे तेज गेंदबाज के लिए 700 विकेट प्राप्त करना मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक विश्व कीर्तिमान है जो शायद कभी ना टूट पाएगा। तो हम जब जेम्स बॉन्ड की बात करते हैं तो हम 007 याद रखते हैं, लेकिन जब हम 700 की बात करेंगे तब हर बार हम जेम्स एंडरसन को याद करेंगे। तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह समर्पित है अपनी टीम के लिए, और मेरे ख्याल से एक प्रेरणा स्रोत है हर उस खिलाड़ी के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें तो भले ही आपकी उम्र जो है 40 के पार ही क्यों ना निकल जाए, आप तब भी अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं, या फिर अपनी टीम को जीत के करीब ले जा सकते हैं। सो बहुत बढ़िया जेम्स एंडरसन, और काफी प्रभावी किया है इन्होंने सालों साल हर किसी को। और एक और दृश्य क्रिकेट के मैदान से जब निकला, जब हमने इंग्लैंड की टीम को पांचवें टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में पूरी तरह से उन्हें पस्त कर दिया और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने कुलदीप यादव। तो जब उस वक्त पहली इनिंग्स खत्म हो गई तो कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन, इनके बीच एक बहुत अच्छी दिलचस्प बातचीत हुई कि भाई अपने टीम को कौन बाहर ले जाए, क्योंकि अक्सर जब अच्छा प्रदर्शन आप करते हैं तो आपको ये अधिकार मिलता है कि आप आगे चले और पूरी टीम आपके पीछे चले। तो ये बातचीत हो रही थी दोनों के बीच कि कौन आगे जाएगा कौन ना जाए। तो कुलदीप यादव ने रविचंद्रन अश्विन से कहा कि आप अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलते हैं,
लेकिन रविचंद्रन अश्विन तो रविचंद्रन अश्विन है। उन्होंने कहा कि आपने 5 विकेट लिए हैं, मैं ऐसा पहले बहुत बार कर चुका हूं, तो आज का दिन आपके नाम पर है, आप आगे चलिए और हम आपके पीछे चलते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक ऐसे वक्त में जहां पर हर कोई दूसरों की सफलता के लिए खुद जिम्मेदार अपने आप को समझता है, या फिर समझता है कि मैंने किया इसलिए टीम को जीत हासिल हुई, ऐसे मौकों पर हम देख सकते हैं कि जो एक वरिष्ठ खिलाड़ी है अपने टीम के उस खिलाड़ी को हौसला देने की कोशिश कर रहा है जो उस दिन अच्छा कर चुका है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप सिर्फ अपने खेल से बड़े नहीं बनते, लेकिन आप अपने चरित्र से, अपनी सोच से भी बड़े बन सकते हैं। और इसी बात को साबित किया रविचंद्रन अश्विन ने। और इसके बारे में बहुत बातचीत हुई इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान कि कितनी खूबसूरत बात है कि एक वरिष्ठ खिलाड़ी अपने जूनियर को सहारा देते हुए, उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसे कह रहा है कि आप आगे चले, हम पीछे पीछे आपके आते हैं। यशस्वी जायसवाल, मेरे ख्याल से जब हम यशस्वी होने की बात करते हैं, कामयाब होने की बात करते हैं, तो अब से स्कूलों में, कॉलेजेस में, दफ्तरों में जायसवाल की बात जरूर होगी, क्योंकि ये सही मानों में क्रिकेट के पिच पर भी यशस्वी है और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी यशस्वी है। एक ऐसा लड़का जिसने मुंबई की सड़कों की खाक छानी, जिसने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और आखिरकार जब मौका मिला तो मौके को देखकर चौका भी लगाया। इस श्रृंखला के दौरान उन्होंने 2 दोहरे शतक लगाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। लेकिन खास बात यह है कि इन दोनों मौकों पर टीम इंडिया को जरूरत थी किसी भरोसेमंद बल्लेबाज की, और उसी भरोसे पर खरे उतरे यशस्वी जायसवाल। तो क्या खास बात थी? यशस्वी जायसवाल बड़े शॉट लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने मारे श्रृंखला के दौरान। लेकिन खास बात यह है कि जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, वहां से लेकर आज इस मकाम पर पहुंचना अपने आप में एक हैरत अंगेज कारनामा है। और इस कारनामे को अंजाम देने वाला व्यक्ति है यशस्वी जायसवाल। तो चाहे आप क्रिकेट प्रेमी ना भी रहें, लेकिन इस खिलाड़ी को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले सालों में और बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे हैं जो इस खिलाड़ी के कदमों पर गिर जाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे, क्योंकि इस खिलाड़ी में उतनी काबिलियत है। तो वेल डन यशस्वी जायसवाल। एक और युवा खिलाड़ी जिसने प्रभावित किया इस पूरे श्रृंखला के दौरान, जो टीम इंग्लैंड से आते हैं, शोएब बशीर। शोएब बशीर पहले ऐसे इंग्लिश खिलाड़ी बने जिन्होंने 21 की उम्र पहुंचने से पहले लगातार 2 या 3 बार 5 विकेट हासिल किए अपनी टीम के लिए। टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर 5 विकेट हासिल करना एक बहुत बड़ा कारनामा होता है, और वो इस युवा खिलाड़ी ने कर दिखाया। लेकिन खास बात यह थी कि शोएब बशीर इंग्लिश टीम में आने से पहले ज्यादा घरेलू क्रिकेट नहीं खेल पाए, बहुत कम मात्रा में वो घरेलू क्रिकेट खेल पाए हैं। लेकिन उन्होंने जब घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन किया, उसमें एक चिंगारी दिखाई दी लोगों को, सेलेक्टर्स को, और उन्होंने सोचा कि इस खिलाड़ी का चयन तो बनता है। तो शोएब बशीर इंग्लिश क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, भारत पहुंचे, और भारत की विकेट्स पर आकर उन्होंने अपना प्रदर्शन, अपना जलवा बिखेरा, जिसके चलते उन्होंने इंग्लैंड की टीम का हौसला काफी हद तक बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर श्रेय जाता है चयनकर्ताओं को, यहाँ पर श्रेय जाता है उनके कप्तान को, और श्रेय जाता है खुद बशीर को, जिस तरह से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। तो ये भी वाकई काबिले तारीफ है। कहते हैं ना कि कई मौके ऐसे आते हैं कि जब आप या तो एक अच्छा बेटा बन सकते हैं या फिर एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप इन दोनों ही बातों में अपने आप को आगे कर पाए, अपने आप को सही साबित कर पाए, तो कौन सा मौका वो रहेगा? और यही मौका रविचंद्रन अश्विन के सामने था कि जब उन्हें खबर मिली कि उनकी जो माँ है वो चेन्नई में ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो राजकोट से उन्हें चेन्नई जाना पड़ा। और जब वो अपनी माँ के साथ थे, तो उनकी माँ ने उनसे सवाल पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो अपनी टीम के साथ होना चाहिए था। तो दोबारा वो चेन्नई से लौट आए राजकोट। जब वो राजकोट से निकल चुके थे, उसके बाद अटकलें लग रही थी कि शायद अश्विन उस टेस्ट मैच में वापसी न करें, और हो सकता है पूरे श्रृंखला में वो ना खेल पाए। लेकिन अश्विन ने ये दिखाया कि अगर आप में जिद हो, कुछ कर दिखाने की इच्छा हो, और अपने मातृभूमि के प्रति लगाव हो,
तो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो एक तरफ माँ के बेटे होने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ मातृभूमि का बेटा होने की जिम्मेदारी, इन दोनों ही दायित्वों को बड़ी खूबसूरती से निभाया इस खिलाड़ी ने। शायद इसीलिए आज वो भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं और शायद दुनिया में उनका नाम बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बेहतरीन है। तो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि कैसे बिना आपसे कुछ मांग किए भी आप अपनी तरफ से पूरा योगदान दे सकते हैं, नाजुक से नाजुक घड़ी होने के बावजूद, प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद। तो बहुत खूबसूरत चीज यहां पर दर्शाई रविचंद्रन अश्विन ने। एक और सफलता की घड़ी, और इस चित्र में आप उन दोनों खिलाड़ियों को देख रहे हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना, जायसवाल और सरफराज खान। लेकिन इन दोनों को साथ में हम पहली बार देखेंगे इस चित्र में। यहां पर जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा कर चुके हैं, लेकिन देखकर पता लगता ही नहीं कि दोहरा शतक किसने पूरा किया है, क्योंकि उनसे ज्यादा खुशी मना रहे हैं सरफराज खान। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अपने साथी की खुशी उस साथी से भी मुझे ज्यादा हो रही है। तो इस तस्वीर को देखने से ये पता चलता है कि टीम इंडिया आज अगर एक मजबूत टीम मानी जाती है, तो वो क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहां पर किसी और की सफलता आपके मन में ईर्ष्या नहीं जगाती, आपको दुखी नहीं करती, बल्कि आपको खुशी देती है, आपका हौसला बढ़ाती है, और इसीलिए आप दूसरों की खुशी में भी शरीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कम दिखाई देने वाली चीज है कि आप किसी और की खुशी को इतना ज्यादा मनाएं कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। तो कभी कभी दूसरों की खुशी में अपने आप को शामिल करना, इससे बड़ी खुशी शायद कभी हो नहीं सकती। तो बहुत ही खुशी वाली ये घड़ी थी, पल था, जिसका हम सब ने लुत्फ उठाया। और आखिरकार ये 10 दृश्य हमने देखे, हो सकता है कि आपके पसंदीदा दृश्य इनसे अलग हो और ज्यादा हो, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपसे। लेकिन आखिरी दृश्य जहां पर हम देख सकते हैं कि सरफराज खान और ध्रुव जुरैल जो हमारे युवा खिलाड़ी थे, उनके हाथ में ट्रॉफी है, और साथ ही साथ इस चित्र की खास बात यह है कि 112 साल पुराना विश्व कीर्तिमान टीम इंडिया ने तोड़ दिया। क्या था यह विश्व कीर्तिमान? कि पहली टीम हम ऐसी बने 112 साल बाद जिसने पहली टेस्ट मैच में शिकस्त का स्वाद चखा, लेकिन उसके बाद चारों के चारों टेस्ट मैच जीत लिए और टीम इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, और आशा करते हैं कि आने वाले सालों में ऐसी ढेर सारे पल हमारे समक्ष और भी आते रहेंगे। तो आप भी अपने खुशी वाले पल मेरे साथ बांटिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके लुभावने पल कौन से रहे इस पूरी श्रृंखला में। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।